हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम मोनू। और ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। ये वेब एडिटर पे हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को इस पे इंटरेस्ट हो। अभी एक टॉपिक है हमारा कि EQ कैसे यूज़ करते हैं, नॉइज़ गेट कैसे यूज़ करते हैं और एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में करें, कितने सैम्पल रेट होने चाहिए, ये सब इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा अगर आप सीरियस हैं तो। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक वोकल रिकॉर्ड की है, आपको सुना देता हूँ। मेरी ही आवाज़ ज़रा अच्छी तो नहीं है लेकिन सुन ले। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन। ठीक है, आपने वॉइस सुन ली। अब एक एक करके बात करते हैं। तो मैंने जो है डिसाइड किया पहले नॉइज़ गेट पे बात करने का, क्योंकि यहाँ पे नॉइज़ हल्की फुल्की है तो पहले उसे रिमूव करेंगे फिर EQ की बात करेंगे। ओके चलिए, तो पहले नॉइज़ गेट देख लेते हैं। इफेक्ट्स में जाना है और यहाँ पे नॉइज़ गेट ढूंढना है। नॉइज़ गेट यहाँ पे देखें, लाउडनेस के सेक्शन में सेकंड लास्ट ऑप्शन है नॉइज़ गेट। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो मैं बता चुका हूँ। नॉइज़ गेट इससे नीचे जो फ्रीक्वेंसीज आएंगी वो सारी कट हो जाएंगी। ठीक है, तो हम पहले अपने नॉइज़ को एनालाइज करते हैं कि आखिर हमारी नॉइज़ पे कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है या हमारी नॉइज़ कितनी ज़्यादा है। और इसके लिए हम एनालाइज़र का यूज़ करेंगे। यहाँ पे इस कॉर्नर पे है। हम देख पा रहे हैं कि मेरे वोकल शुरू होने से पहले एम्बियंट नॉइज़ जो है ये -50 के और भी नीचे है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अब हम नॉइज़ गेट में वही यूज़ करेंगे जो हमने निकाला है। तो नॉइज़ गेट पे चलेंगे और -50 तक ले जा सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन मेरी वॉइस जब ज़्यादा आगे है तो उतना पीछे ले जाने का कोई मकसद नहीं है, तो मैं -40 तक रहने देता हूँ। अटैक टाइम ठीक है, रिलीज़ टाइम आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। ये आई थिंक सेकेंड्स में है तो मैं एज इट इज़ रहने दूंगा। और यहाँ पे मोनो स्टीरियो का फंडा है, क्योंकि मेरे चैनल जो है, मेरे वोकल्स का चैनल मोनो है, तो यहाँ पे मोनो ही है। तो अभी मैं इसको अप्लाई करता हूँ। यही नॉइज़ गेट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नॉइज़ गेट कहीं पे भी मिल जाए आपको, किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल जाए, फंक्शन उसी तरह उसका होता है जिस तरह औरों में होता है। तो अभी मैं सेव करता हूँ और नॉइज़ गेट हो चुका है। अभी मैं एनालाइज़र से निकलता हूँ और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो नॉइज़ थी स्टार्टिंग में, अगर मैं आपको अंडू करके दिखाऊँ तो यहाँ पे नॉइज़ थी। मैं अगर हाईलाइट कर दूँ तो ये देखें, यहाँ तक नॉइज़ थी। ठीक है, और जब मैंने एडिटिंग कर दी तो रीडू करने के बाद आप देखें बिल्कुल गायब हो गई है नॉइज़। तो ये है नॉइज़ गेट का असर। अब जो है आप सुन ले। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन। ओके, अब आती है बात EQ की। ठीक है, ये स्पेशल रिक्वेस्ट मुझे मिली राज रावत ऑफिशियल से। आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, कोई टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी मैं यूज़ करूँगा एक इक्वलाइज़र। यहाँ पे जो फ्री वाला इक्वलाइज़र है वो है ग्राफिक, तो यही हम यूज़ करेंगे क्योंकि पेड हमें नहीं लेना। अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, कहीं पे भी EQ है, EQ ही किसी भी सॉफ्टवेयर में हो। EQ मतलब इक्वलाइज़र, किसी भी सॉफ्टवेयर में हो काम वैसे ही करता है। ये हो सकता है बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये 62 हर्ट्ज़ का है, तो इसका हम यूज़ नहीं करते क्योंकि 62 हर्ट्ज़ के साउंड कौन सुनता है, हम 100 के ऊपर के ही सुनते हैं। तो इसे थोड़ा सा काटेंगे, वरना इसका असर जो है ना हल्का सा इस पर भी पड़ेगा, तो हम रहने देते हैं। और सुन के करें तो ज़्यादा अच्छा हो। सुन लेते हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद। क्योंकि मेरी वॉइस इतनी ज़्यादा मतलब बेस की डिमांड नहीं करती है, तो मैं कोशिश करूँगा बेस कम ही रखने की।
वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ए वतन। अब मैं इसे जो है सेव करूँगा। यहाँ पे EQ का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, बस ये समझे कि 100 हर्ट्ज़ के नीचे की फ्रीक्वेंसीज़ हमें कट करनी है और 40 किलो हर्ट्ज़ के आगे की फ्रीक्वेंसीज़ हमें कट करनी है, उनका कोई काम नहीं होता है। इतना आप याद रखें, बाकी जो बीच की एडजस्टमेंट्स हैं वो सारे आपके वॉइस के अकॉर्डिंगली ही होंगी। तो अभी ये मेरी वॉइस है, तो मेरी वॉइस में ज़्यादा बेस की ज़रूरत नहीं होती। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन। अब मैं इतना अप्लाई करूँगा और यहाँ पे देखें मेरी वॉइस जो है बिल्कुल आसमानों पे पहुँच गई, इतनी ज़्यादा लाउड हो चुकी है। तो इसको मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वॉइस में क्लिपिंग हो। अब क्लिपिंग को कंट्रोल करने के लिए मुझे रिक्वेस्ट नहीं की गई थी, मुझे नहीं कहा गया था कि क्लिपिंग या लेवल के ऊपर भी बनाइए। मैंने जो करना था मैंने कर दिया। अब मैं लिमिटर यूज़ करूँगा और लिमिटर को जो है मैं बिल्कुल -7 रख देता हूँ। अब मैं करता हूँ। अभी मैंने सिलेक्शन ही गंदा किया, ठीक है फिर से करते हैं, सॉरी। हाँ, अब पूरे वोकल पे लिमिटर अप्लाई हो चुका है, आप देखें। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, ऐ वतन। और हाँ, अगर आपको चाहिए ना कि इसके डिटेल्ड सीरीज़ आनी चाहिए तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं। अब देखते हैं सेव कैसे करना है। मैंने जो करना था कर लिया। फाइल मेन्यू पे क्लिक करके जो है ना, यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन आपको दिख जा रहा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रैक पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे आपने कोई भी एक फ़ाइल लोकेशन चूज़ करनी है और यहाँ पे एक फ़ाइल नेम दे देना है। मैं देता हूँ एज और सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मेट चूज़ करने को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको जो बेटर लगे आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक है फ्री लॉसलेस ऑडियो कोडेक, फ्लैग जिसे हम कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्वालिटी बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं होती। और यह है फ्री इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, तो इसमें भी क्वालिटी ज़्यादा लॉस नहीं होती। लॉस होती है MP3 में या इसमें जो है इसमें OGG कंटेनर में भी नहीं होती। सिर्फ MP3 में जो ऑडियो होती है वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है और वेव में भी होती है अगर आप कम बिट रेट पे एक्सपोर्ट करते हैं तो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वेव में करें, लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये ज़्यादा जो है स्टोरेज खाएगा आपके में। तो इस बात का ख्याल रखें कि स्टोरेज अगर आपके पास सफिशेंट है तो ही आप वेव यूज़ करें, वरना आप MP3 यूज़ करें। हाँ, अगर आपको क्वालिटी चाहिए, स्टोरेज की कोई मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो। सैम्पल रेट, यानी इसको कहा गया था कि हर्ट्ज़ कितना रखना है। एक्चुअली मैं सैम्पल रेट पे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, सैम्पल रेट क्या होता है ऑडियो बेसिक्स सीरीज़ से। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ऑडियो बेसिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सैम्पल रेट की वीडियो चेक कर सकते हैं। सैम्पल रेट, बिट रेट दोनों एक ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब देखें यहाँ पे सैम्पल रेट सेम एज सोर्स, यानी जैसे आपकी ऑडियो जिस सैम्पल रेट में रिकॉर्ड हुई है उसी में एक्सपोर्ट होगी। तो अगर आप चाहेंगे रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप 48 किलो हर्ट्ज़ से ऊपर रखें, क्योंकि ये जो 48 किलो हर्ट्ज़ है ना, ये अब तक की फ़ोन के लिए सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी मानी जाती है। फ़ोन में इससे ज़्यादा सैम्पल रेट सपोर्टेड नहीं है। कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करके हो सकता है, मैंने अभी तक देखा नहीं ऐसा कोई सॉफ्टवेयर, लेकिन हो सकता है। अभी तक मैं देख रहा हूँ फ़ोन में, यहाँ पे देखें 96 किलो हर्ट्ज़ तक आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने रिकॉर्ड जितना किया है उतना ही एक्सपोर्ट होगा। तो सेम एज सोर्स कर देंगे और भी अच्छा है, वरना फिर आप 48 किलो हर्ट्ज़ कर लीजिए। उसके बाद चैनल्स मतलब आप किस में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मेरा तो पहले से मोनो ट्रैक है, सिंगल ट्रैक है, कोई भी स्टीरियो इफेक्ट नहीं लगा हुआ है, तो सेम एज सोर्स कर सकते हैं या मोनो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोनो ही में ही है।
चलिए मैं स्टीरियो कर लेता हूँ, जिससे जो है ना कहीं पे भी इसको प्ले करने में प्रॉब्लम ना हो। ये इंडियननेस क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, और ना मैंने ऐसा ऑप्शन कहीं पे देखा है। तो ठीक है, एनकोडिंग आप 60 बिट 24 बिट आपको जो अच्छा लगे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ए लॉ यू लॉ मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अनसाइंड 8 बिट PCM, अनसाइंड 8 बिट जो होता है ना बहुत ही लो क्वालिटी है। 8 बिट आप सोच सकते हैं, जहाँ पे हम 16 बिट यूज़ करते हैं 8 बिट बिल्कुल रेडियो जैसे साउंड करेगा, इसमें वाइट नॉइज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो इस बात का आप ख्याल रखें, इसे मिनिमम 16 बिट और मैक्सिमम 24 बिट। बाकी आपके पास स्टोरेज है तो आप 32 बिट 64 बिट भी रख सकते हैं, कोई मतलब ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो डिसेंट कॉम्बिनेशन है ना एनकोडिंग का और सैम्पल रेट का, वो यही होता है कि 24 बिट PCM रख लें और यहाँ पे सैम्पल रेट 48 किलोहर्ट्ज़ रख लें। ये ऑप्टिमम लेवल है किसी भी ऑडियो क्वालिटी का। यहाँ पे बेस्ट ऑडियो क्वालिटी प्लस बेस्ट स्टोरेज एफिशिएंसी मिलती है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, नहीं करते आपकी मर्ज़ी। मेरा काम है बताना, तो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और यहाँ पे एक्सपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ सेव करना, नॉइज़ गेट यूज़ करना, EQ यूज़ करना। अब भी कोई डाउट है, आप चाहते हैं कि इसकी एक डिटेल सीरीज़ बने, कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।